हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर का मैंने बेसिक कंसेप्ट, जर्नल एंट्रीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो डाल रखे हैं। स्टार्टिंग से 1 से क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। एडमिशन और रिटायरमेंट भी चल रहा है, डोंट वरी, जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों की एग्जाम में अभी डेथ और डिसोल्यूशन आ रहा है तो उन लोगों के भी कमेंट हैं कि भाई हमारे ये चैप्टर्स छूट रहे हैं मैम, इसलिए मैंने डेथ भी स्टार्ट कर दिया है और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक से डिसोल्यूशन भी स्टार्ट कर देंगे। और समय समय पर जो क्वेश्चंस हमारे एडमिशन और रिटायरमेंट के बचे हुए हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो ओवरऑल पूरी बुक की आपको प्लेलिस्ट आपके पास रहेंगी, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को जो चैप्टर एग्जाम में आ रहे हैं वो देखकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि कोई क्वेश्चंस ऐसा हो कि आपके एग्जाम में आ रहा हो चैप्टर, या कोई क्वेश्चंस आपका बच रहा हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगले 24 या 48 आवर्स में हो सकता है कि आपको उस क्वेश्चन का वीडियो मिल जाए, ठीक है। पूरी कोशिश है कि आपको पूरा 12th का अकाउंट का सिलेबस बहुत जल्दी मिल जाए। तो डोंट वरी, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं डेथ के क्वेश्चंस और इसमें हम लोग आज करने वाले हैं पूरे 1 to 5th। सबसे पहले डेथ का बेसिक कंसेप्ट मैं बना चुकी हूँ, आई बटन पे वहां पे क्लिक करके वहां से भी देख लीजिएगा। और अभी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सिर्फ इतना है कि रिटायरमेंट जब होता है तो पार्टनर अपने घर जाता है, और यदि उस पार्टनर की डेथ हो जाए तो वो घर न जाकर ऊपर चला जाता है ना। डेथ हो गई तो जैसे रिटायरमेंट में वो व्यक्ति अपना प्रॉफिट, अपना जनरल रिजर्व, अपनी गुडविल सब कुछ लेकर जाता है, वो खुद लेकर जाता है। लेकिन जब डेथ हो जाती है तो वो सारी चीजें हम उसके एग्जीक्यूटर यानी कि उत्तराधिकारी को देते हैं। दैट्स इट। यदि आपको रिटायरमेंट आता है तो डेथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना, तो जो हमने रिटायरमेंट में किया था वही डेथ में भी है। न्यू रेशियो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम है बिल्कुल। देखो कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। डेथ और रिटायरमेंट दोनों के रेशियोज में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, सेम होगा। बस आगे चलकर ये है कि रिटायरमेंट में हम जर्नल एंट्री तो करते हैं लेकिन रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पे डेथ में सिर्फ केवल जिस पार्टनर की डेथ होती है उसी का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन ना होते हुए थोड़ा सा छोटा है। तो पहले तो हम रेशियो के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, इससे हमारा रिटायरमेंट भी प्रैक्टिस हो जाएगा फिर से। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओम, राम एंड श्याम were partners sharing profit in the ratio of 1/2, 2/5 and 1/10. Find the new profit sharing ratio of the remaining partner if Shanti dies. Dies रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता है तो शांति रिटायर्ड, बस इतना सा चेंज है। देखो कैसे होगा, ये है ओम, ये है शांति, सॉरी पहले राम है, ध्यान रखना आगे पीछे नाम नहीं लिखना। ओम, राम और शांति। 1/2, 2/5 और 1/10 ये इनका शेयर दे रखा है। अब किसकी डेथ हो गई है? शांति की। शांति की क्या हो गई है? डेथ, ये डाइड हो गई है। तो न्यू रेशियो पूछा है उन्होंने। क्या पूछा है बेटा कि न्यू रेशियो क्या होगा? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि तीनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे आपका क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। तो आप पहले इसका 2, 5 और 10 है, तो आप सबके डिनोमिनेटर को कितना बना लो? 10। यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये 10 है। तो आपका रेशियो हो जाएगा 5/10, 2 2 4/10 और ये 1/10। बस आपको एक लाइन में इनके डिनोमिनेटर क्या करने थे? सेम। डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब किसकी डेथ हुई है? शांति की, तो शांति को काट दो। न्यू रेशियो क्या बचा? 5:4। वही है रिटायरमेंट, जो व्यक्ति जाता है उसके शेयर को हटा दो, जो बचा वो न्यू रेशियो हो गया। नेक्स्ट,
सारे ऐसे नहीं है, हो नहीं तो बोले मैम सारे ऐसे ही है क्या, नहीं, पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट, शिव, मोहन एंड हरि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5-5-4. मोहन डाइड एंड ही शेयर वॉज टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरि, है ना। सेकंड में 2 है तो पहले फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। देखो, शिव, मोहन और हरि कितने पार्टनर है बेटा, 3। क्या इनका शेयर दे रखा है, 5, 5 और 4। किसकी डेथ हुई, मोहन की। ये मोहन के शेयर को इक्वली शिव और हरि ने टेकन कर लिया है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिसकी डेथ हुई है उसके शेयर को लिखो। तो मोहन शेयर 5/40। अब इसका शेयर कौन टेकन कर रहा है, कौन ले रहा है, शिव इज टेकन एंड हरि इज टेकन। ठीक है, वही लैंग्वेज लिख रही हूं ताकि आपको समझ में आए। जिसकी डेथ हो रही है उसके शेयर को शिव और हरि ने ले लिया है। कैसे लिया है, इक्वली। तो नया शेयर, न्यू शेयर ऑफ शिव, तो पहले कितना टेकन कर रहा है, 5/14 का हाफ, हरि 5/14 का हाफ। ये आया 5/28, ये भी आया 5/28। न्यू शेयर ऑफ शिव, तो ये 5/28 शिव के इसमें प्लस कर दो, तो शिव का पुराना था 5/14 और उसको 5/28 और मिल गया। हरि का पुराना था 4/, ये हरि का न्यू शेयर निकल रहा है, हरीस न्यू शेयर। तो हरि का पुराना कितना था बेटा, 4/14, उसमें और कितना प्लस कर दिया, 5/28। जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो रही है उसके शेयर को दोनों में बांटना है, दोनों में बांट दिया और उसके इसमें प्लस कर दिया। ये शिव का हो गया, ये हरि का हो गया। तो नया रेशियो शिव का कितना आया, यहां फिर से लिख देती हूँ 5/14 और 5/28। ये तो इसका ओल्ड था और ये इसको गेन हो रहा है। तो देखो डायरेक्ट प्लस नहीं हो सकता है बेटा, ध्यान रखना। ये 14 है और ये 28 है, तो ये 2 से पहले मल्टीप्लाई करो, 10/28 प्लस 5/28, तो ये हो गया 15/28। ऐसे इसका हरि 4/14 प्लस 5/28, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 8/28 प्लस 5/28, तो ये हो गया 13/28। तो न्यू रेशियो आया इसका 15:30। ये आपका आंसर आ रहा है, न्यू रेशियो 15:30। ये अभी सेकंड का ए पार्ट हुआ है। बी पार्ट में फिर वही कह रहा है, बहुत सिंपल। क्या पढ़ो, पी क्यू एंड आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो PQR। रेशियो है 5:4:1। पी की डेथ हो गई तो पी के शेयर को काट दो, तो न्यू रेशियो क्या बचा बेटा, न्यू रेशियो बचा हमारा Q/R, यानी कि 4:1। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो जिस पार्टनर की डेथ होती है बस उसके शेयर को कैंसिल कर दो। नेक्स्ट, थर्ड, पहले पढ़ते हैं। ABC वर पार्टनर्स इन द रेशियो 4:3:2। A died and B and C will share profit in the ratio of 2:1. Determine the gaining ratio। अब यहां तो गेनिंग रेशियो पूछ लिया है, न्यू रेशियो नहीं पूछा है, गेनिंग रेशियो पूछा है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। क्या होता है बेटा, न्यू माइनस ओल्ड। ऐसा क्यों मैम, ये भी मैंने आपको समझाया है कि जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है या रिटायर्ड होता है तो वो अपना शेयर आप लोगों को देकर जाता है।
तो आपको बेनिफिट होता है। पहले आपका शेयर कम था, अब आपको और मिल गया तो आपका शेयर बढ़ गया, यानी कि आपको फायदा होता है। तो रिटायरमेंट और डेथ के वक्त पुराने पार्टनर्स को क्या होता है, गेन, है ना, इसलिए न्यू माइनस ओल्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो लिखा है ए बी सी का 4, 3, 2 और डेथ किसकी हुई है, ए की। ए डाइड, ये ए डाइड हो गया। न्यू रेशियो बी और सी का दे रखा है 2:1। ये हमने क्वेश्चन में से उतारा। अब हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। किस किस का गेनिंग निकलेगा, बी और सी का। तो बी और सी न्यू रेशियो है 2/3 माइनस पुराना। ऐसा नहीं कि 3/5 लिख दो, ध्यान रखना 3/5 मत लिखना, पुराना क्या कहलाएगा, 3, 4, 3, 7 और 2, 9 और सी का ओल्ड कहलाएगा 2/9। ये मैंने रिटायरमेंट में भी आपको समझाया था कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये मैं यहाँ कैंसिल ही नहीं करती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ए की डेथ हो गई है तो अब 3/5, नहीं, पुराना शेयर तो ए बी सी तीनों का था ना, तो पुराना शेयर क्या कहलाएगा, 3/9 और इसका 1/3 माइनस 2/9। ठीक है, अब डायरेक्ट माइनस हो सकता है क्या, नहीं, इधर 9 है, इसे भी 9 कर लीजिए। तो 2 3 6/9 माइनस 3/9, तो ये हो गया 3/9। 3/9 माइनस 2/9, ये हो गया 1/9। तो गेनिंग रेशियो आया है बेटा क्या, 3:1। अब नीचे से हमें मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 3:1। ठीक है, कितना हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब हम 4th और 5th और करने वाले हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं हम पूरा। 4th में भी 2 केस हैं, तो ये 1 to 5th हमारा रेशियो का एक बार रिवीजन हो जाएगा। फिर जल्दी से जर्नल एंट्रीज, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस निपटाएंगे। क्या है 4th क्वेश्चन में, W, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio 1/3, 1/6, 1/3 and 1/6 respectively. Y died and W, X or Z decided to share the profit and losses equally in future. फिर से गेनिंग रेशियो ही पूछा है जो अभी हमने किया था। 4th का ए, तो बेटा कितने पार्टनर हैं, W, X, Y और Z, बट अभी इनका शेयर दिया हुआ है 1/3, 1/6, 1/3 और 1/6। अभी ये रेशियो नहीं है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर क्या करेंगे हम, सेम। देखो ये 6 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2/6, 1/6, 2/6 और 1/6। अब सबके डिनोमिनेटर सेम है तो ये रेशियो बन गया क्या, 2:1:2:1, ये रेशियो कहलाएगा बेटा। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं रेशियो नहीं होता है। अब यहां पे किसकी डेथ हुई है, Y की। Y कौन है भाई, 3rd पे, ये भी ध्यान रखना, ये Y है, ये जा रहा है। और नया शेयर न्यू रेशियो किस किस का होगा, W, X और Z। Y चला गया, क्या रहेगा इन तीनों का, इक्वली। इक्वली के लिए क्या लिखते हैं बेटा, 1:1:1, इक्वली होगा तो ये न्यू रेशियो और ये वाला कौन सा है, ओल्ड रेशियो। गेनिंग पूछा है, अभी समझाया था। गेनिंग रेशियो
क्या बनेगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, W, X और Z। नया तो सबका 1/3, 1/3 और 1/3 रहेगा, और ओल्ड 2 अपॉन करो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 2/6, 1/6, और ये मत कर देना ये y है, फिर 1/6, ये ध्यान रखना। अब डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम। 2/6 माइनस 2/6 0, इसका मतलब नो गेन नो सैक्रिफाइस। ध्यान रखना, इसे ना गेन हुआ है ना सैक्रिफाइस। 2/6 माइनस 1/6, तो 1/6, 2/6 और 1/6 यानी कि 1/6। तो गेनिंग रेशियो जो आया है वो x और z के बीच में आया है 1:1। ऐसा आंसर है, देखो, ठीक है, इसका लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका बी पॉइंट क्या कह रहा है ये देखते हैं। ABC are partners sharing profit losses in the ratio 4:3. C died, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लेना। C died, A takes 4/9 of C's share and balance is taken by B. Calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IMP लगा लो इस पे। A, B और C। 4, 3, 2। C is died, किसकी डेथ हुई, C की, तो C का शेयर है 2, 4, 3, 7 और 2 9। A takes 4/9 of C's share. A takes 4/9 of C's share. तो B कितना टेक करेगा भाई, B takes 5/9 of C's share। मैम कैसे निकाला, अरे भाई टोटल कितने शेयर हैं, 9। 9 में से यदि A 4 ले लेगा तो 9 में से 4 माइनस हुए तो B कितने लेगा, 5/9। शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, तो टोटल हिस्सा कितना होता है, 1। 1 में से 4/9 को क्या करो, माइनस, तो 9 1 जा 9 माइनस 4, ये आ गया 5/9। यदि वो कहे कि A 4/9 लेता है तो B कितना लेगा, 5/9। यदि बोले A 2/6 लेता है तो B कितना लेगा, तो इस 6 में से 2 को क्या कर दो, माइनस। कोई प्लस माइनस कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना इतना होगा ये हमेशा क्या होता है बेटा, टोटल। तो इस टोटल में से इसको क्या कर देना, माइनस, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड जैसा हो गया, सेकंड का ए वाला। सी का शेयर है 2/9, सी के हिस्से को ए कितना ले रहा है, 4/9 और बी कितना ले रहा है, 5/9, यानी कि 4:5। ये कैसे आया, 4:5। यही क्या कहलाएगा, गेनिंग रेशियो। क्या कहलाएगा ये, गेनिंग रेशियो। ए 4/9 ले रहा है, बी 5/9 ले रहा है। गेन का मतलब क्या होता है, कौन कितना ले रहा है, तो ये 4 और ये 5, ये गेनिंग रेशियो हो गया। म्यू रेशियो, तो पहले ए कितना टेक कर रहा है, ए टेक्स 2/9 जो है उसका कितना निकालूं, 4/9। बी कितना टेक्स कर रहा है, बी टेक्स कर रहा है 2/9 का 5/9। जो हिस्सा था उसको 4/9 और 5/9 में बांट दो, तो ये हो गया 2 4 जा 8, 81, 5 2 जा 10, 81। ये किस में प्लस होगा, ए में। ये किस में प्लस होगा, बी में।
तो ए का नया शेयर, ए न्यू शेयर कितना होगा, ए का पुराना है 4/9, उसमें कितने और प्लस हो जाएंगे 8/81। बी का पुराना कितना है 20 न्यू शेयर, तो बी का पुराना है 3/9, उसमें कितने और प्लस हो जाएंगे 10/81। डायरेक्ट प्लस हो सकते हैं नहीं, ये 81 है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81 होता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 4 9 जा 36/81 प्लस 8/81, ये हो गया 44/81। 9 3 जा 27, 81 प्लस 10/81, ये हो गया 37/81। न्यू रेशियो आ गया 44:37। सिर्फ बच्चों को क्या होगा यहाँ पे कि यार ये 4/9 ले रहा है तो ये कितना लेगा। जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसके शेयर को बांटकर दोनों में प्लस करना है। जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसके शेयर को बांटकर जो बचे हुए उनमें प्लस करना है। ठीक है, और आपने कितना प्लस किया, तो आपने प्लस किया ये 8 और 10, ये हो गया गेनिंग रेशियो। 8 या 10 बोलूं या 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 बोलूं, बात एक ही है, ये इनका गेन है। ए का पुराना था उसको कितना और मिला, बी का पुराना था उसको कितना और मिला, तो ये लिखूं या डायरेक्ट यहीं से लिखूं, बात एक ही है। अभी जाना नहीं है, एक और बचा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वापस से अभी जल्दी से प्रैक्टिस कर लेना एक बार। 5th पढ़ेंगे अब। ये सारे हमने रिटायरमेंट में किया था बेटा, वही सब है। रिटायरमेंट में मैंने आपको 1 to 11 पूरे सिखाए थे, वही है ये। लास्ट 5th क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं पहले। केशव, निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2. Pankaj died and his share is taken by Keshav. Calculate new profit sharing ratio of Keshav and Nirmal. यहाँ पे एक पार्टनर की डेथ हो रही है और उसका पूरा शेयर एक ही पार्टनर ले रहा है। नाम है केशव, निर्मल और पंकज। ठीक है बेटा, रेशियो दे रखा है 5, 3 और 2। किसकी डेथ हुई है, पंकज की। पंकज का शेयर, तो पंकज का शेयर है 2/5, 3 8 और 2/10। ये पूरा शेयर कौन ले रहा है, केशव। दोनों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बल्कि पंकज का शेयर किसके इसमें प्लस हो जाएगा, सिर्फ केशव। क्यों, क्योंकि डेथ के बाद ये अपना हिस्सा सिर्फ केशव को दे रहा है। तो निर्मल का वही शेयर रहेगा, तो किसका शेयर चेंज होगा, केशव का। केशव्स न्यू शेयर, तो केशव का पुराना कितना है बेटा 5/10, उसमें कितने और प्लस हो गए 2/10। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया 7/10। और निर्मल्स न्यू शेयर है 3/10। यही ओल्ड था और यही न्यू है, तो न्यू रेशियो हमारा आ चुका है 7:3। यही आंसर है। आया समझ में। एक पार्टनर की डेथ हो गई और वो अपना शेयर किसी एक पार्टनर को दे रहा है या एक पार्टनर ले रहा है, बात एक ही है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ केशव को गेन हो रहा है 2/10 का, है ना, निर्मल को कोई गेन नहीं हो रहा। तो ये पूरे क्वेश्चन हो गए 1 to 5th। 6 7 8 अगले
उसमें होंगे जिसमें हमें गुडविल का पार्ट निकालना है और फिर 9 to 15 अब जल्दी जल्दी करने वाले हैं, है ना। कोशिश है कि अब रोज वीडियो मिल जाए 12th क्लास को, ऐसी मेरी पूरी कोशिश है। बट बेटा सेंटर भी रहता है, क्लासेस भी रहती हैं, तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। बट फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस मिलें। तो सपोर्ट कीजिएगा चैनल को भी, और वीडियोस को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और यदि कोई क्वेश्चंस पहले आपको सीखना हो या वीडियोस में कहीं दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में, इसकी प्रैक्टिस करते रहना। एडमिशन में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस कर रखे हैं और उसके भी क्वेश्चंस बहुत जल्दी करने वाली हूँ, ठीक है। बाय, टेक केयर।